मामला को तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो हो गया जो महूदी में पहले बार जो जुलूस वाला ये हुआ था, जो निकाला गया था शोभा यात्रा, जो आप लोग को सब पता है। इधर का मामला है कि अमन कुमार हिंदू प्रचारक, वो महूदी में सड़क के थोड़ा किनारे होके, सड़क बिल्कुल भी ये नहीं था कि सड़क पर थे, किनारे करके ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ रखे, निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ, कि हम लोग यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अपना सड़क का जो समस्या है उसका ऑर्डर ही करने के लिए, जो लाइसेंस कहते हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे। और उसके लिए वो निरंतर उसी तरह सब गांव वाले भी पूजा पाठ कर रहे थे, सब लोग पूजा पाठ कर रहे थे। ये लोग एक दिन हो गया, एक दो दिन तो ठीक चला। उसके बाद होता है क्या, लोग आते हैं कि आप यहाँ से हटाइए ये सब जो है, क्योंकि आप हटाइए यहाँ से और जुलूस पार करना है। तो इनका कहना था कि जुलूस के लिए तो हम पूरा रास्ता छोड़ रखे हैं, रास्ते पे नहीं कर रहे हैं ना, हम रहती ज़मीन में कर रहे हैं। जो इसका रहती ज़मीन है इधर किनारे है, उसमें कर रहे हैं। आप जुलूस ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसमें कोई नहीं करेंगे, आपत्ति नहीं करेंगे। हम इसलिए इधर से कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि ठीक है, जुलूस पार होगा, वो भी समझेगा कि ये हिंदू का स्थान है, हिंदुस्तान। वहीं पे ये लोग का इसी रास्ते से जुलूस को पार नहीं कर सकता है। पूजा पाठ कर रहा है, लाचारी में, मजबूरी में, इस जुलूस के लिए, ये रास्ते के लिए जो है ये पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं। और इसी तरह का इनका प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन करने का जो था ना, यही इनका ये था। फिर भी लोग कहे कि नहीं, आपको हटना होगा यहाँ से, क्योंकि आप लोग के यहाँ पूजा पाठ से शायद उन लोग को अच्छा नहीं लगे। कहने का मतलब आप लोग पूरा से क्लियर हो जाइए, तभी इन लोग का इधर से जुलूस जाएगा। इन लोग बार-बार बोल लेते हैं ये विशेष समुदाय के लोग के लिए, कि उन लोग का जो मुहर्रम का जुलूस था उसके लिए, कि आप लोग अब एकदम क्लियर हट जाइए, दूर दूर तक कोई नहीं रहिए, उसके बाद ही इन लोग का जुलूस जाएगा। ये सब विशेष समुदाय का जो मुहर्रम का जुलूस था। नहीं, पर ये लोग बोले, प्रशासन के लोग बोले, ये बात जो है प्रशासन के लोग बोले उनके जुलूस को पार कराने के लिए, जबकि ये बात पर ये लोग बोले कि आप लोग रहिए और विशेष समुदाय का जुलूस पार कर दीजिए। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं रोड के लाइसेंस के लिए। ये बात बार बार प्रयास वो लोग किए कि हट ही जाइए आप वहाँ से, मगर ये लोग कहे कि हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद भी संकल्पित पूजा पाठ है, हम लोग संकल्प लिए हुए हैं, तो हम लोग नहीं हट सकते, हम लोग पूजा पाठ करेंगे तब तक जब तक कि आप लोगों को या सरकार को ये सद्बुद्धि नहीं हो जाए कि हाँ, ये लोग को मिल जाना चाहिए रास्ते का परमिशन। अब आपसे मांगना नहीं है, अब बजरंग बली से हम लोग मांग किए हुए हैं और हम लोग को पूरा भरोसा है कि बजरंग बली जो है मति गति जरूर चेंज करेंगे। रास्ते के लिए धरना दिया गया, रास्ते के लिए, हाँ, रास्ते के लाइसेंस के लिए दिया गया था कि जैसे मुहर्रम के जुलूस को पार कर देते हैं इसी रास्ते से, रामनवमी का लाइसेंस, तो रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं पार करते हैं, क्यों सब पर केस हो जाता है? इसके लिए कि विशेष समुदाय के भाई जैसे पार करते हैं वैसे हम लोग को भी पार करने दीजिए, बस इतनी सी बात थी। और आपका रास्ता कहीं भी रुका हुआ नहीं था। इसी के लिए वहाँ जब ये पूजा पाठ शुरू हुआ तो बजाबते किनारे में एक सेफ एरिया में पूजा पाठ का सारा सामग्री था, सारा फ़ोटो वोटो था, सारा चीज़ था और पूरा कैमरा से लैस था। कैमरा इसलिए लगाया जाता है कि ताकि हम जो भी कुछ करें वो कैमरे के नज़र में रहे। ये नहीं कह दे कि जो पूजा पाठ कर रहा था वो कुछ कर डाला, वो कुछ कर दिया। हम कुछ नहीं करेंगे, ये इरादा करता है तभी कैमरा लोग लगाता है। तो ये ऐसे भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, हिंदू प्रचारक हैं, ये हिंसा करने वाले लोगों में से नहीं है।
और कैमरा से अपने आप को सुरक्षित किए हुए थे कि ताकि सारा कुछ कैमरे के नज़र में हो। फिर भी उन लोगों को ये चीज़ रास नहीं आया, आकर जबरन उनको वहाँ से खींचते हुए मारपीट जो भी गाली गलौज हुआ करते हुए ले गए। उस बीच में सूर्यदेव का ये था और सब तो ये था ना, वहाँ लगा हुआ देवी देवता का फ़ोटो वोटो था, वो सब पे जितना फ़ोटो वोटो था सब पे रौंदते हुए वो घटना को अंजाम देते हैं, वहाँ से खींचते हुए ले जाते हैं। और ये चीज़ जो ऑन कैमरा है, ऐसा नहीं है कि हुआ कुछ दिखेगा कुछ, सब क्या खींचते हुए रौंदते हुए वही SDPO है, CO है, माने प्रशासन के लोग, 4 लोग, हाँ प्रशासन के लोग जो है खींचते हुए उनको ले जाते हैं। उसके बाद क्या है कि लेके जाते हैं और हम लोग तो एकदम परेशान हो जाते हैं। आखिर लेके गए तो हमको खबर कर दीजिए कि कहाँ रखे हैं, कैसे रखे हैं। हम लोग थाना गए, वहाँ भी कोई ये नहीं गए तो कहे कि अभी DSP साहब आएंगे फिर आपको ये करेंगे। देखिए, सरकार से बहुत बड़ा दबाव है प्रशासन पर, इसमें कोई शक नहीं। प्रशासन खुद में मजबूर हमको नज़र आया है, खुद में मजबूर नज़र आया है। इसका मतलब तो यही है कि अम्बा प्रसाद जो है एकदम कहते हैं ना कि जबरन काम करवाना, प्रशासन से जबरन काम करवाई है। अम्बा प्रसाद विधायक जो बड़का गांव की विधायिका है, वो जबरन ये सब काम करवाई है। और सरकार का बहुत दबाव है प्रशासन पर। तो प्रशासन इतना इस तरह का काम कहीं के प्रशासन को करते हम नहीं देखे थे, नहीं समझ में आता हमको कहीं से। और कहीं ना कहीं कोई भी काम किसी से करवाया जाता है तो लोग करते ज़रूर हैं, मगर उनका आत्मा में यही रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। अम्बा प्रसाद कह रही है कि उनका पुतला फूका जा रहा है, वो बेहद निंदनीय है और इस मामले पे वो सहानुभूति भी देती हुई नजर आ रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अम्बा प्रसाद ये सब कर रहा है? नहीं, अम्बा प्रसाद अगर सहानुभूति देती हुई नज़र आती ना, नज़र आना अलग बात होता है। आपको वहाँ जाकर एक बार पूजा पाठ में शामिल तो हो जाना चाहिए था। ठीक है, आप बिज़ी रहती हैं, थोड़ा देर तो सहयोग दे देते, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट का तो सहयोग कोई दे सकता है ना। ठीक है, आप मस्जिद में जाकर सर नवाती हैं, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। मगर विधायिका जी, कभी हनुमान जी के पास भी वहीं पर आप ही के गांव में हो रहा है हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ, तो वहाँ भी थोड़ा सर झुका लेती, क्या बिगड़ जाता आपका। तो वो उनका कहना और करने में बहुत अंतर है। अम्बा प्रसाद जी ने तो ये भी कल कहा है कि मोदी मामले को लेकर मेरा कोई रोल नहीं है और नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगी। कोई रोल उनका रहता ही नहीं है। जहाँ तक जब आता है ना हिंदुओं का बात, तो उनका कोई रोल नहीं रहता, शांत हो जाती हैं। अंदर अंदर जो है प्रशासन को टॉर्चर करती हैं, प्रशासन को टॉर्चर करती हैं और प्रशासन से ये सब गलत सलत काम करवाती हैं और प्रशासन के छवि को ख़राब करती हैं। क्या है, हम भी समझ रहे हैं कि प्रशासन जो है वो खुद से ये सब नहीं, उसको प्रशासन का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, आप ही बताइए। क्या झगड़ा हो सकता है हम लोग से? कोई झगड़ा नहीं है। हम तो गए थे मिलने के लिए, ये में जेल में आज मिल के आए हैं। मेरा बेटा बोला कि मम्मी जानते हो, एक प्रशासन के लोग थे, वो कहे हैं कि अमन जी आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सही कर रहे हैं, मगर ये जो है समय है, जो समय है वो सही का जीत होता है। ये समय है इसलिए थोड़ा आपको ये हो रहा है, नहीं तो आपका जीत होगा, क्योंकि सच्चाई का कभी हार नहीं हुआ आज तक। तो ये बात अमन कुमार खुद बोले कि प्रशासन में ही एक आदमी ऐसा था जो कि ऐसे करके बोला। सब तो नहीं बोलेगा, ठीक है, सब तो नहीं बोलेगा ना कि आप ठीक कर रहे हैं। अगर पता चल जाएगा, जिनका नाम ले लेंगे ये है, तुरंत उनका बदली करवा देंगी, फट से बदली करवा देंगी। बेचारा बाल बच्चा का कहीं एडमिशन करवाया हुआ चला जाएगा उसका पूरा, ये फिर दूसरा जगह शिफ्ट होइए। नौकरी बचाना तो किसी को भी, हमारा बच्चा को पकड़ के घसीट के ले जाते हैं लोग। तो इसमें ये जो रूट का मार्ग है 42 वर्षों से लगभग चला आ रहा है, क्या विवाद है? क्या आपको जानकारी है कि क्या केंद्र होटल का विवाद है?
वहाँ का विवाद बस यही है कि कभी कोई विवाद हुआ होगा। विवाद कौन सा रास्ता में नहीं होता है। 40 साल या 50 साल पहले, सब कुछ लोग तो कह रहे हैं 50 साल पहले, कुछ 45 साल बोलते हैं, तो वो 50 साल पहले कुछ हुआ होगा। अगर एक्सीडेंट कहीं हो जाए तो उसका मतलब क्या है? आप गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, गाड़ी पे बैठेंगे ना, चलाएंगे ना, उसको बनवाएंगे ना। हमको पेंडिंग रखा गया है, कुछ केस मुकदमा है, न्यायालय में भी मामला लंबित चला आ रहा है। हाँ, लगातार वहाँ के लोग हाजिरी भी देते हैं न्यायालय में। हाँ। तो ये तो मामला तो कुछ न कुछ तो है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में वहाँ का मामला क्या है मोदी का? देखिए, मामला महूदी का यही है कि एक रास्ता है जिससे विशेष समुदाय का जुलूस पार हो सकता है और हिंदू का जुलूस नहीं पार हो सकता है, यही मामला है। और आप कहते हैं मामला कहाँ से शुरू हुआ, वो पूरी कहानी हम नहीं बता सकते हैं। आप कुछ हुआ होगा, दो लोग में यही, इसी सब रास्ते में कितनी बार लड़ाइयाँ हुई हैं। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वो इतिहास लेके 100 साल तक बंद कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है ना। क्यों इतिहास लेके कहेंगे कि कोर्ट में चल ही रहा है तो कोर्ट में चलते रहे? उसका कोई कानून क्यों नहीं कोर्ट में चलता रहता है? हम लोग कभी कोई रास्ते को क्यों नहीं रोके हैं? तजिया ले जाइए, खुशी से ले जाइए। जसवंत नगर के रोड से हम आपको जाने देते हैं तजिया। हम कभी नहीं कहेंगे कि इससे आप कभी नहीं ले गए हैं तो इधर नहीं जाने देंगे हम आपको तजिया। आपको खुशी खुशी इस जसवंत नगर के रोड से हम जाने देंगे आपका तजिया? तो आप थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। और ये जो है, आप जो ये सब कर रहे हैं कि नहीं हम रोक दिए, 40 साल रोके, 45 साल रोके, 55 साल रोके, तो ये आपका ये नहीं दिखलाता है कि आप बहुत उदार दिल के आदमी हैं। ये आपको दिखाता है बहुत क्रूर हैं आप। जी, अभी तक समस्या का जो समाधान नहीं हो पाया है, उसके लिए आप जिम्मेवार किसको मानते हैं कि समस्या 40 वर्ष का पुराना समस्या है, इसका समाधान नहीं हो पाया है, इसके लिए जिम्मेवार आप लोग किसको मानते हैं? देखिए, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, ये तो आप भी जानते हैं। समस्या का समाधान कौन कौन लोग मिल के करते हैं? गांव के लोग करते, आपस में दोनों मिल के करते, प्रशासन के लोग करते, शासन के लोग करते, यही सब लोग ना करते हैं समस्या का समाधान। मगर उसके लिए, समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपना जिसका समस्या है उसको लड़ना, जो अबर बड़का गाँव का लोग जो है साबित किया है। और इस तरह लड़ता रहेगा तो जुलूस पार हो ही जाएगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारा रोड है, हमारा रोड है, और हम पंचायती करने के लिए तीसरे को लाएंगे। और रही बात कि उधर से जुलूस पार करेगा तो लोग पत्थर मारेंगे, तो इतना जान लीजिए, जुलूस उनको भी पार करना है, जुलूस हमको भी पार करना है। तो जिसका खुद का घर शीशा का होता है वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकता है। अच्छा, कल घटनास्थल पे बीजेपी के कुछ विधायक और सांसद जी भी गए थे। हाँ, तो हाँ। उन लोगों को लेकर आप क्या बोलेंगे? क्या कुछ बात हुई है उनकी आपसे? हाँ, नहीं, बात तो नहीं हुई, वहाँ बहुत बिजी थे, मगर प्रयास कर रहे हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी आप बताए थे कि हमारे वहाँ पर धरना दिया हुआ रोड के लिए। हाँ, 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 लाइसेंस के लिए, लाइसेंस लेने के लिए। हाँ, वो देखिए, जैसे ऐसे रोड है ना, ऐसे रोड है ना, ये रोड को कंप्लीट छोड़ के और ऐसे इधर वो लोग ये किए हुए हैं। आपको देखिए, ये भी आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं वो कभी काट मार में विश्वास नहीं रखते हैं। जो धार्मिक होंगे वो तो बिल्कुल नहीं रखेंगे कि हम मार काट कर किसी फैसले पे आएंगे, नहीं। वो ये भी, उनका ये भी मानसिकता हो सकता है कि बैठ के हम यहाँ राम राम इतना करेंगे कि लोगों को लज्जा शर्म जरूर आएगा कि जिसका रोड वो नहीं निकाल पा रहा है, वो राम राम कर रहा है। ज़रा उसके पेशेंस को तो लोग देखें। और वहीं से जो है विशेष समुदाय के भाई जो हैं वो निकाल रहे हैं, उनको ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके पास अमन जी की दूसरी बार गिरफ्तारी हुई है, लगातार हुई है, लेकिन उनके सहयोगियों का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाया। क्या मानते हैं? देखिए, सहयोगियों का मतलब, सहयोगियों का तो बहुत का नाम दिया हुआ है उसमें, केस में बहुत का नाम दिया हुआ है। हाँ, हाँ, ठीक है। जब ये घटना प्रारंभ हो रही थी उस समय वहाँ के विधायक थे, वो भी उनके साथ में है। उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होती है। सिर्फ अमन के और अमन के जो नजदीकी सहयोगी है उनकी गिरफ्तारी होती है और दूसरी बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर अपना राजनीतिक भुनाने के लिए जाते हैं। कल 8 विधायक वहाँ पर गए, हमारे सांसद भी वहाँ मौजूद थे।
तो क्या इस घटनाक्रम का राजनीतिक लाभ भारतीय जनता देखिए पार्टी आप उठा रही है? हमको ना एक एक लाइन करके हमको पूछिए, 3-4 सवाल एक में डालिएगा, हम नहीं बोलते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हाँ पहला मेरा सवाल है हाँ। कि बार बार गिरफ्तारी अमन की ही क्यों हो रही है? अच्छा, हम उनके बताते सहयोगियों की हैं। गिरफ्तारी हाँ क्यों नहीं हाँ कर रही बताते प्रशासन? हम बताते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी साथ में हैं उनके। इसका जवाब लीजिए। पहले इसका जवाब ले लीजिए, क्योंकि आगे बोलेंगे तो पीछे हम भूल जाएंगे। कोई कैमरा पे रहने का आदत मेरा नहीं है। हाँ, तो हम आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारी क्यों हो जाती है। आप देखिए, बैठता बहुत लोग है, मगर जिसको समझता है कि इसको उठा लेने के बाद मामला सलट जाएगा, तो गिरफ्तारी उसी की होती है। इसमें कोई हम ये नहीं कहेंगे कि कोई दाव पेच में किसी का किया, किसी का नहीं किया, ये हमारे समझ में नहीं आता है। और बहुत लोग का दांव तो डाल ही दिया है, वो तो ऐसे भी परेशान हो जाएंगे। उसके बाद एक को तो, जिसको तो डाल दिया जेल में, डाल दिया जेल में, और जो बहुत लोग का नाम डाला है उसको बार बार क्या करेगा, टॉर्चर करेगा। तो ऐसे भी समझिए कि जेल में जिसको डाल दिया है ना, उसका तो हालत ख़राब किया ही है, जिसको नहीं डाला है उसको भी कम परेशान नहीं किया है। और कुछ लोग का अज्ञात में जो नाम डाल दिए हैं, वो बाकी लोग को डराने का काम किया जा रहा है। तो ये सरकार जो है ना, बड़ी होशियारी से चलती है। अब देखिए, इन लोगों को उठा लिया